हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, चैप्टर का नाम है लिमिट्स। ठीक है ना। वैसे ये चैप्टर जो है कंबाइंड चैप्टर होता है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। ठीक है बेटा। तो आज हम लिमिट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल सीखेंगे। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है वो आप पहले समझ लीजिए। इंट्रोडक्शन से हम लोग स्टार्ट करेंगे बिल्कुल। तो इंट्रोडक्शन में देख लीजिए बेटा, सबसे पहले अगर हम बात करें किसी एक सीक्वेंस की, हमने क्या किया कि कंसीडर द सीक्वेंस। हमने एक सीक्वेंस ले लिया और सीक्वेंस क्या है हमारा, कुछ वैल्यूज का सीक्वेंस है। जैसे हमने सीक्वेंस क्या लिया बेटा, 1.9 1.99 1.999, इस तरीके से एक सीक्वेंस दे रखा है। तो इस सीक्वेंस में अगर आप देखेंगे तो हर बार वैल्यू जो है वो 2 से कम है। बात समझ में आ गई बेटा। 1.9 1.99 1.999 इस तरीके से डॉट डॉट करके अगर हम देखेंगे तो हर बार वैल्यू क्या है, 2 से कुछ कम वैल्यू है। और इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर आ जाएंगे सेकेंड उसमें सीक्वेंस में, तो 2.1 2.01 2.001 डॉट डॉट करके ये बहुत सारी वैल्यूज हैं। तो यहाँ पर अगर आप चेक करें तो हर बार वैल्यू क्या है, 2 से कुछ ज़्यादा है, ग्रेटर वैल्यू है। क्लियर है बेटा। तो हमने क्या किया, गिवन टू अ वेरिएबल एक्स, ये हमने एक्स एक वेरिएबल है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, दो तरीके का सीक्वेंस ले लिया। एक सीक्वेंस में 2 से कुछ वैल्यू कम है और दूसरे सीक्वेंस में जो क्या है बेटा, 2 से वैल्यू कुछ ग्रेटर है। क्लियर है बेटा। तो अब देखिए, द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फर्स्ट सीक्वेंस, पहले सीक्वेंस की अगर हम बात करें, आर और लेस देन 2, लेस देन क्या है 2 एंड अप्रोचिंग 2, और ये किसको अप्रोच कर रहा है, 2 को अप्रोच कर रहा है, मतलब 2 के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा है। ये बात समझ में आ गई। देखिए इन दिस केस वी से दैट x टेंस टू 2, हम क्या ले सकते हैं, अप्रोक्सीमेट x टेंस टू 2 ले सकते हैं। अब देखिए फ्रॉम लेफ्ट एंड इट इज डिनोटेड बाय x टेंस टू 2 नेगेटिव। देखिए कभी भी हमें अगर लिमिट चेक करनी है, ठीक है ना, और लिमिट के अंदर मान लीजिए वैल्यू जो है वो 2 को अप्रोच कर रही है, लेकिन वैल्यू 2 को अप्रोच कर रही है लेकिन 2 से कुछ वैल्यू कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने क्या किया, कोई एक नंबर लाइन ले ली बेटा, एक आपने ये नंबर लाइन ली। मैं नंबर लाइन ले लेता हूँ पहले। ये हमारी एक नंबर लाइन है। क्लियर है बेटा। और इस नंबर लाइन पे हमने क्या किया, यहाँ पर 2, हमने एक वैल्यू ले ली 2। अगर आप x टेंस टू, ये हमने x टेंस टू 2 ले लिया, क्या ले लिया, ये x वेरिएबल। अब x के अगर आप लेफ्ट में आएंगे तो वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। और जब 2 के आप राइट में जाएंगे तो वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। बात समझ में आ गई बेटा। तो यहाँ से अगर हम बात करें 2 पॉइंट, मान लीजिए हमने यहाँ पर क्या ले लिया, 2.1, टू पॉइंट वन ले लिया। उसके बाद हमने क्या ले लिया, 2.01 2.001, इस तरीके से हमने वैल्यू ले ली। ठीक है ना। तो ये 2.1 और 2.01, तो ये वैल्यू इधर इन दोनों के बीच में लाई करेगी, ये वाली वैल्यू, और 2.001 भी इसके बीच में लाई करेगी। बात समझ में आ गई। तो अगर आप 2 को अप्रोच कर रहे हैं और 2 के राइट हैंड साइड में जाएंगे या फिर आप लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे, तो जब आप लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हैं तो 2 की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। अब जब वैल्यू डिक्रीज होगी तो इस साइड में हम क्या लेंगे बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट। और 2 की वैल्यू जब इंक्रीज होगी तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, राइट हैंड लिमिट। तो देखिए 2 को ये जो वैल्यू अप्रोच कर रही है, वो जो वैल्यू होती है वो नेग्लिजिबल होती है। वो वैल्यू क्या होगी बेटा, नेग्लिजिबल। मतलब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये एक्चुअल में क्या है, x टेंस टू a माइनस एच है। क्लियर है बेटा। और यहाँ पर x टेंस टू क्या है, x टेंस टू a प्लस एच। तो h यहाँ पर क्या है, एक नेग्लिजिबल वैल्यू है। बात समझ में आ गई। जैसे x टेंस टू 2 पे अगर आप 2 में से h माइनस करोगे तो 2 में से h माइनस को, जैसे यहाँ पर 0.1 हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 1.9 बचेगा। तो h हमने क्या लिया, एक नेग्लिजिबल वैल्यू ले ली बेटा। ठीक है। अब इसका जो इंडिकेशन होता है वो x टेंस टू, हम कह सकते हैं a नेगेटिव, और इसको हम बोल सकते हैं x टेंस टू a
पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव साइन जो है ये इंडिकेट कर रहा है क्या, आपका राइट हैंड लिमिट, और x टेंस टू ए नेगेटिव क्या इंडिकेट कर रहा है बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट। क्लियर है बेटा। तो यही चीज इसमें देखिए समझाई गई है कि द वैल्यूज ऑफ x इन द फर्स्ट सीक्वेंस आर ऑल लेस देन 2 एंड अप्रोचिंग 2, और ये किसको अप्रोच कर रही है बेटा, 2 को अप्रोच कर रही है। ठीक है, तो इन दिस वे, इस इन दिस वे हम क्या कर सकते हैं, that x tends to 2 from left and it is denoted by x tends to 2 negative। ठीक है, जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया था। अगर यहाँ पर 3 अगर आप ले लेंगे और 3 से वैल्यू कुछ कम लेंगे, 2.99, 2.98, 2.97, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, x टेंस टू 3 नेगेटिव। क्लियर है बेटा। तो ये हमारी हो गई लेफ्ट हैंड लिमिट। अब इसी तरीके से हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। क्लियर है बेटा। तो देखिए राइट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, दी वैल्यूज ऑफ x इन दी सेकेंड सीक्वेंस, जो दूसरा हमारा जो सीक्वेंस था, उस सीक्वेंस में क्या था बेटा, सीक्वेंस आर ऑल ग्रेटर देन 2, वैल्यू जो की थी वो क्या है, 2 से ग्रेटर है। अब 2 से ग्रेटर का मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि x टेंस टू ए पॉजिटिव, x टेंस टू ए पॉजिटिव। अब जैसे ही पॉजिटिव साइन को हम रिमूव करेंगे तो ये x टेंस टू कितना आ जाएगा, a प्लस h आ जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, राइट हैंड लिमिट। क्लियर है बेटा, राइट हैंड लिमिट। तो यहीं पर देखिए इंडिकेट किया गया है x टेंस टू 2 पॉजिटिव, यहाँ क्या लिख देंगे, 2 पॉजिटिव। क्लियर है, ये दिया हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए बेटा, टू अंडरस्टैंड द लिमिट कॉन्सेप्ट, लिमिट का जो कॉन्सेप्ट है वो समझने के लिए देखिए हमने क्या किया, दी फंक्शन बिलो इज वेरी मच यूजफुल। ठीक है ना, ये जो आपको कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है इससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे उसने आपको बोला है कि एफ एक्स इक्वास टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2। तो देखो इसके डिनोमिनेटर में आप 2 तो ले नहीं सकते, अगर x टेंस टू 2 इसके डिनोमिनेटर में ले लेंगे तो बेटा नीचे आ जाएगा 0, और अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसमें हम इसके फैक्टर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 के फैक्टर क्या आएंगे बेटा, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। तो यहाँ पर देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2। तो अगर हम इसमें क्या करें बेटा, इसको फैक्टराइज कर लें, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 और डिवाइड बाई एक्स माइनस 2। एक्स माइनस 2 से एक्स माइनस 2 कट हो जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, यहाँ पर एक्स प्लस 2 बचेगा, एक्स प्लस 2। तो हम कह सकते हैं भाई यहाँ पर देखिए अगर x की वैल्यू मैंने क्या ले ली, 1.9998 और 1.999, तो हमने एक एक हर बार एक 9 को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, ये हमने x की वैल्यू ले ली, तो fx हमें कितना मिल जाएगा भाई, x इक्वल्स टू 1.998 पे कितना मिल जाएगा, 3.998, क्योंकि यहाँ पर x टेंस टू कितना है, a टेंस टू 2। हर बार a की वैल्यू कितनी है, तो 2 में 2 हमारे पास हर बार क्या हो रहा है, x के अंदर इंक्रीज होता जा रहा है। तो अब देखिए नेक्स्ट टाइम हमें कितना मिल जाएगा, 3.5 टाइम्स 9, 4.001, 4.00001। क्लियर है बेटा। तो अब ये किसी इनपुट के लिए हमें क्या मिल गया, ये आउटपुट मिल गया। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर देखिए x टेंस टू 2 का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको एग्जैक्ट 2 नहीं लेनी है, एग्जैक्ट 2 नहीं लेनी है वैल्यू, या तो 2 से कुछ वैल्यू ज्यादा या 2 से वैल्यू कुछ कम। तो इसी को हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट या फिर राइट हैंड लिमिट। क्लियर है बेटा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। जैसे कह रहा है फ्रॉम द ग्राफ, जो अभी ग्राफ बनाया था उस ग्राफ पे देखिए व्हेन x टेंस टू 2, तो 2 पे fx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 fx। तो एग्जैक्ट हम 2 नहीं ले रहे हैं, हम क्या लेंगे बेटा, 2 से कम या 2 से ज्यादा, तभी तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इंडिकेट कर सकते हैं। तो देखिए इन दिस द लेफ्ट अप्रोच इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे बेटा, लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव
और एफ एक्स किसकी इक्वल आ जाएगा, 4 की इक्वल। ठीक है बेटा, तो ये एग्जैक्ट 2 नहीं लेना, हमें क्या लेना है, a माइनस एच, दैट इज 2 माइनस एच। तो h वहां पर क्या है बेटा, एक नेग्लिजिबल वैल्यू है। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट देखिए, राइट हैंड लिमिट में हमें क्या करना होता है, कोई फंक्शन उसने दे दिया y इक्वल्स टू एफ एक्स, वाई इक्वल्स टू एफ एक्स, और उसने लिमिट क्या दे दी आपको, लिमिट दे दी x टेंस टू ए, एट x टेंस टू ए पे आपको LHL और RHL बतानी है बेटा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अगर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, लिमिट x टेंस टू ए नेगेटिव एफ एक्स। क्लियर है। और जैसे हम यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 करेंगे बेटा, तो यहाँ पर एफ एक्स के प्लेस पे क्या आ जाएगा, a माइनस एच। सेम इसी तरीके से अगर हम बात करें राइट हैंड लिमिट की, है ना, राइट हैंड लिमिट की, तो देखिए लिमिट x टेंस टू ए पॉजिटिव एफ एक्स, और जैसे हम यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 करेंगे बेटा, तो ये एफ ए प्लस एच आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट और ये हमारी राइट हैंड लिमिट। तो देखिए हमेशा हम क्या करेंगे भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट किसके लिए निकालेंगे, जब a क्या होगा, लेस देन 0, और ये कब होगा, a ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर दो केसेस बनेंगे, एक बनेगा लेस देन 0, एक बनेगा ग्रेटर देन 0। तो अगर आप x टेंस टू 2 पे ले रहे हो, x टेंस टू 2 पे, तो हम क्या लेंगे, ग्रेटर देन 2 पे राइट हैंड लिमिट और लेस देन 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट। क्लियर है बेटा। तो ये भी सेम वही कॉन्सेप्ट है जो अभी मैंने आपको समझाया है ना। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए राइट हैंड लिमिट ऑफ ए फंक्शन, किसी फंक्शन की राइट हैंड लिमिट की अगर हम बात करें एट x टेंस टू a पे, ठीक है ना। तो अब देखिए इसके केस में मैंने आपको क्या बताया था, लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव एफ एक्स, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, राइट हैंड लिमिट। ये क्या इंडिकेट कर रहा है बेटा, राइट हैंड लिमिट। सिमिलरली लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव एफ एक्स, ये क्या इंडिकेट कर रहा है बेटा, आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। तो कहीं पर भी अगर x टेंस टू a पॉजिटिव नज़र आ जाए तो आप समझ जाइए कि वो राइट हैंड लिमिट की बात कर रहा है, और जब x टेंस टू a नेगेटिव अगर आपको दिखाई दे जाए तो आप समझ जाइए कि वो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहा है। क्लियर है बेटा। तो ये दो ही अप्रोच आपको ध्यान रखनी है, एक लेफ्ट हैंड लिमिट और एक राइट हैंड लिमिट। और इक्वल्स टू पे हम क्या निकालते हैं, वैल्यू। जैसे उसने डायरेक्ट आपको क्या दे दिया, लिमिट x टेंस टू 2 एफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर ना ही ग्रेटर देन है ना ही लेस देन है। अगर आपने यहाँ पर a ले लिया, a के लिए ले लेते हैं बेटा x टेंस टू a, तो इसका मतलब आप ये बात कर रहा है किसकी, वैल्यू की, ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन की बात कर रहा है। क्लियर है। तो आपको लिमिट में ये तीन चीजें ध्यान रखनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू। क्लियर है। अब देखिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। उसने बोला है कि डिफाइन एफ सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर, मतलब इसका डोमेन भी क्या है, रियल नंबर, और इसकी रेंज भी क्या है, रियल नंबर। ठीक है, वो डोमेन भी बोल सकते हैं इसको। तो कह रहा है कि x इज लेस देन इक्वल्स टू 0, जब x की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल्स टू 0 है, तो इस फंक्शन की वैल्यू कितनी है, +1। कितनी है, +1। और जब x ग्रेटर देन 0 है तो उस फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1 + x। तो देखिए बेटा इस पे हम तीन चीजें फाइंड आउट करेंगे। एक हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, एक हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, और एक हम निकालेंगे वैल्यू। तो हम सबसे पहले एक काम करते हैं बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का प्रोसीजर क्या बताया मैंने आपको। हम इसमें चेक करेंगे कि x लेस देन, x लेस देन, तो अब ये 0 की बात कर रहे हैं, तो लेस देन 0 पे हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए, लिमिट टेंस टू 0 नेगेटिव। अब 0 नेगेटिव पे एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 1। कितनी है वैल्यू बेटा, इसकी 1 है। तो जैसे हम यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 करेंगे
तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 0। देखिए अब ये 1 जो है ये कांस्टेंट फंक्शन है, 1 क्या है एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, ये तो 1 ही रहेगी, ये चेंज नहीं होने वाली। क्लियर है बेटा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर निकालें राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट किस लिए निकालेंगे भाई, ग्रेटर देन के लिए। अब वो ग्रेटर देन 0 के लिए भी हो सकता है, 2 के लिए भी, 3 के लिए, 4 के लिए भी, जिस पे आपको पूछ रहा है वो। तो अब देखिए यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, और 0 पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन पे कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स। तो यहाँ पर जैसे हम लिमिट h टेंस टू 0 करेंगे बेटा, तो 1 प्लस एक्स के प्लेस पे क्या आ जाएगा 0 प्लस एच, कितना आ जाएगा 0 प्लस एच। क्लियर है, क्योंकि x टेंस टू 0 पे पूछ रहा है। तो अब ये h टेंस टू 0 पुट करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें लेफ्ट हैंड लिमिट भी कितनी आ रही है 1, और राइट हैंड लिमिट भी कितनी आ रही है बेटा 1 आ रही है। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या है इक्वल है। इसका मतलब क्या है लिमिट एग्जिस्ट करेगी। क्लियर है बेटा। और अगर हम वैल्यू की बात करें तो x इक्वल टू 0 पे वैल्यू भी कितनी आ रही है f ऑफ 0 कितना आ रहा है 1 के इक्वल। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, हम क्या लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू। ये तीनों चीजें इक्वल हैं, और अगर ये तीनों चीजें इक्वल है इसका मतलब क्या हुआ लिमिट एग्जिस्ट करेगी। लिमिट क्या करेगी एग्जिस्ट करेगी। बेटा बात समझ में आ रही है नहीं, क्लियर है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि लेस देन 0 ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 पे या लेस देन किसी भी वैल्यू पे 2 भी हो सकती है 3 भी हो सकती है। बात समझ में आ गई। x लेस देन a पे हम क्या निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, x ग्रेटर देन a पे क्या निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, और x टेंस टू a पे क्या निकालेंगे वैल्यू। ये तीन चीजें आपको याद रखनी है क्वेश्चन के अंदर। क्लियर है बेटा। चलिए नेक्स्ट। ठीक है, इसमें भी ग्राफ में ये समझाया गया कि यहाँ पर देखिए बेटा एफ एक्स इक्वल्स टू कितना है 1, एफ एक्स इक्वल्स टू 1, एक्स लेस देन इक्वल्स टू 0, एक्स की वैल्यू क्या है लेस देन इक्वल्स टू 0, 0 या 0 से कम पे वैल्यू हमेशा कितनी है 1 निकल के आ रही है, कांस्टेंट है। क्लियर है। जो अभी मैंने आपको पीछे कॉन्सेप्ट बताया था वही सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पर भी, उसने ग्राफिकली यहाँ पर इंडिकेट कर दिया। तो देखिए एफ एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स कितना हो रहा है जब भी x की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 पे वैल्यू क्या आ रही है भाई 1 प्लस एक्स। अब x टेंस टू 0 के लिए अगर आप फाइंड आउट करोगे टेंस टू 0 के लिए, तो ये 1 प्लस 0 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। मतलब फंक्शन हमारा क्या बन जाएगा ये कंटिन्यूअस फंक्शन। कैसा बन जाएगा बेटा कंटिन्यूअस फंक्शन। क्लियर है। अब देखिए एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे इसमें पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है इफ एफ एक्स बराबर अंडर रूट एक्स माइनस 1, कितना दिया हुआ है रूट एक्स माइनस 1, करा देन लिमिट एक्स टेंस टू 1 पॉजिटिव, एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो देखो क्या कह रहा है आपसे एफ एक्स बराबर कितना दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है अंडर रूट एक्स माइनस 1, और आपसे कह रहा है लिमिट एक्स टेंस टू 1 पॉजिटिव और अंडर रूट एक्स माइनस 1। अब जैसे आप यहाँ पर 1 पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। तो देखिए राइट हैंड लिमिट की अगर हम बात करें इसमें राइट हैंड लिमिट, तो देखिए लिमिट h टेंस टू जैसे हम यहाँ 0 करेंगे, ठीक है, तो ये x जो है ये किससे रिप्लेस हो जाएगा बेटा 1 प्लस एच, माइनस 1 एज इट इज रहेगा। क्लियर है बेटा। और h टेंस टू 0 हम जैसे ही इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 0 माइनस 1, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली हमें कितना मिल जाएगा 0। तो हम कह सकते हैं कि एफ एक्स की जो वैल्यू है x टेंस टू 1 पॉजिटिव पे दैट इज राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। क्लियर है बेटा। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट। क्लियर है, समझ आ गया होगा बेटा राइट हैंड लिमिट। अब इसी तरीके से देखिए ये कह रहा है कि लिमिट x टेंस टू a पे एफ एक्स दिया हुआ है और ये किसके बराबर है k के इक्वल।
ये के इक्वल है। कह रहा देन लिमिट x टेंस टू ए नेगेटिव एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी। अब x टेंस टू ए एफ एक्स किसके बराबर है, के इक्वल दे रखा है बेटा, और x टेंस टू ए नेगेटिव, ए नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, वो किसकी बात कर रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट की। क्लियर है बेटा, तो देखो लिमिट x टेंस टू ए नेगेटिव, ठीक है, x टेंस टू ए नेगेटिव। अब ए नेगेटिव की अगर हम बात करें और ये एफ एक्स, ये आपसे पूछ रहा है, और गिवन क्या है बेटा, लिमिट x टेंस टू ए नेगेटिव एफ एक्स बराबर किसके है, के इक्वल है, ये के इक्वल दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर देखिए जैसे हम लिमिट, अब एफ एक्स के बराबर है, तो लिमिट x टेंस टू ए नेगेटिव और एफ एक्स की जगह हम यहाँ पर के लिख देंगे बेटा, कितना लिख देंगे के। तो लिमिट h टेंस टू, अगर हम यहाँ 0 निकालते हैं, देखिए यहाँ पर बेटा लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया हुआ है, के दिया हुआ है, ये कांस्टेंट फंक्शन है, यहाँ x कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो के प्लेस पे तो हम कुछ चेंज ही नहीं कर सकते बेटा, तो यहाँ पर भी हमें किसके बराबर मिल जाएगा, के इक्वल मिल जाएगा। बेटा बात समझ में आ रही है, अगर यहाँ पर कोई के एक्स होता या के एक्स स्क्वायर होता, अगर कोई वेरिएबल होता तब तो हम उसको रिप्लेस करते हैं, बट यहाँ पर क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन है। बात समझ में आ गई, जो अभी ग्राफ में पीछे बताया था सेम वही कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, के इक्वल, मतलब इसकी अगर आप बात करें लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, के इक्वल आएगी। तो वैल्यू और लिमिट दोनों क्या है, ये आपस में इक्वल है। बात समझ में, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन के लिए चाहे आप राइट हैंड लिमिट निकालिए, चाहे आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, चाहे वैल्यू वो हमेशा क्या होगी, एज इट इज रहेगी, नो चेंज। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट देखिए, इफ लिमिट x टेंस टू ए पॉजिटिव एफ एक्स, तो देखो यहाँ पर जब x टेंस टू ए पॉजिटिव की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये राइट हैंड लिमिट की बात कर रहा है, लिमिट x टेंस टू ए पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हुआ, ये के बराबर है ना, इसकी ये कह रहा है कि ये राइट हैंड लिमिट है, ये क्या है, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ठीक है बेटा। अब लिमिट x टेंस टू ए नेगेटिव, दूसरा क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंस टू ए नेगेटिव एफ एक्स, और एफ एक्स किसके बराबर दिया हुआ है, ये एल की इक्वल हुआ है, ठीक है। इसका मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ये राइट हैंड लिमिट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट कितनी दे रखी है बेटा, के आ रहा है, और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, एल है। तो हम कह सकते हैं कि राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट, इक्वल्स टू नहीं है। तो राइट हैंड लिमिट अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये डज नॉट एग्जिस्ट का कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, इसका मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस की हम बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की बात करेंगे लिमिट के केस में। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया है बहुत बेसिक तरीके से। क्लियर है बेटा। अब देखिए नेक्स्ट, डिफाइन एफ सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर, ठीक है बेटा। तो देखिए इससे पहले अगर मैं बात करूं, वहां पर x+1 था, यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या बोला, जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 0 है, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, +1। मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ये इस पर हम क्या क्या चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, एक लेफ्ट हैंड लिमिट और एक वैल्यू, और इस पर हम क्या निकाल सकते हैं बेटा, ग्रेटर देन 0 है ना, राइट हैंड लिमिट। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट, ये राइट हैंड लिमिट और ये वैल्यू। तो अगर हम बात करें लेफ्ट हैंड लिमिट की, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है, 1, और राइट हैंड लिमिट कितनी है, -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, यहाँ पर लिमिट इक्वल है ही नहीं। तो अगर लिमिट इक्वल नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है बेटा, यही चीज देखो यहाँ पर समझाई गई है कि hence the right and left hand limit of f at 0 are different. We observe that
द लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंस टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। बात समझ में आ गई बेटा, क्लियर है? देख लीजिए एक बार। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए मॉडुलस ऑफ रियल नंबर। अब हम मॉड फंक्शन की बात कर लेते हैं बेटा। फंक्शन में आपने पढ़ा होगा मॉड फंक्शन। तो देखिए मॉड फंक्शन जो है वो 3 तरीके से वर्क करता है। अगर हम मॉड एक्स की बात करें, मॉड एक्स, तो मॉड एक्स की वैल्यू देखिए 1 + x हो सकती है। ये कब होगी? इफ x ग्रेटर देन 0। क्लियर है? एक क्या हो सकती है? -x हो सकती है। ये कब होगी? इफ x लेस देन 0। इफ x लेस देन 0, ठीक है ना? तो या तो ग्रेटर देन 0 या फिर लेस देन 0। तो ग्रेटर देन 0 पे क्या मिलेगा हमें? +x मिलेगा, और लेस देन 0 पे हमें क्या मिलेगा? -x। क्लियर है? अब देखिए वो बात कर रहा है किसकी? इक्वल्स टू 0 पे। तो इक्वल्स टू 0 पे जो लिमिट की वो बात कर रहा है, अगर x टेंस टू 2 की बात कर रहा है तो वहां पर 2 मिल जाएगा। x टेंस टू 3 की बात कर रहा है तो वहां पर 3 मिल जाएगा। बात समझ में आ गई बेटा? तो अब देखिए x टेंस टू x ग्रेटर देन 0 पे अगर हम बात करें तो हमें कितना मिलेगा? x। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इक्वल्स टू 0 अगर दे रखा है तो उस पर भी हमें कितना मिलेगा? +x मिलेगा। बात समझ में आ गई बेटा? और लेस देन 0 पे कितना मिल जाएगा? माइनस। अच्छा, मॉड फंक्शन के बारे में आपने पढ़ा होगा। इसका जो डोमेन होता है, इसके अगर हम डोमेन की बात करें तो इसका डोमेन होता है बेटा ऑल रियल नंबर। इसका जो डोमेन होता है बेटा, डोमेन वो होता है ऑल रियल नंबर। और इसकी हम रेंज की बात करें तो ऑल रियल पॉजिटिव नंबर। इसकी जो रेंज होती है वो हमेशा क्या होती है? रियल पॉजिटिव नंबर। और इसका जो ग्राफ होता है बेटा, अगर हम ग्राफ की बात करें तो मॉड एक्स का जो ग्राफ है वो इस तरीके से होता है बेटा, ये। ठीक है, ये मॉड एक्स का ग्राफ होता है। मतलब इसका डोमेन जो होगा वो और रियल नंबर होगा, और इसकी जो रेंज होगी वो एक्स एक्सिस के एबव होगी। ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर। ये होता है मॉडुलस ऑफ ए रियल नंबर। इसके बाद देखिए, नोट करके हम बात करें कि ये जो सिंबल होता है ये होता है बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सुना होगा आपने, GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है बेटा? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की अगर हम बात करें, इफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर x किसके इक्वल होगा? द इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। अगर हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की, किसकी बात करते हैं? राइट हैंड लिमिट की। तो राइट हैंड लिमिट पे x टेंस टू a पॉजिटिव पे क्या होगा बेटा? जैसे अगर x टेंस टू 2 की बात कर रहा है वो, तो 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? 2 पॉइंट समथिंग, मतलब 2 से कुछ ग्रेटर वैल्यू। तो 2 से ग्रेटर वैल्यू में क्या होगी भाई? ग्रेटेस्ट इंटीजर में जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है वो रिमूव हो जाता है। जैसे अगर मैं अभी आपसे ये कहूँ कि मैंने ले लिया लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव, x टेंस टू 2 पॉजिटिव। अब 2 पॉजिटिव में बेटा, और यहाँ पर मैंने x ले लिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर x। और तो जैसे ही मैं यहाँ पर 2 पॉजिटिव का मतलब क्या होगा भाई? क्या क्या वैल्यू मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ? 2 पॉइंट, मान लीजिए 1 ले लिया मैंने, 2.2 ले लिया, 2.3 ले लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर। बात समझ में आ गई बेटा? तो 2.1 भी कितना होगा? 2 होगा। 2.2 भी कितना होगा? 2 के इक्वल होगा। 2.3 भी कितना होगा? 2 के इक्वल होगा। तो जो डेसिमल वाला पार्ट है वो हम क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे। तो हम कह सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू a पे ग्रेटेस्ट इंटीजर x की जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी बेटा? a के इक्वल आएगी। किसके अंदर? जब यहाँ पर हम लेंगे राइट हैंड लिमिट। किसके लिए? ये राइट हैंड लिमिट के लिए। इसी तरीके से अगर हम बात करें लेफ्ट हैंड लिमिट की ग्रेटेस्ट इंटीजर पे, ठीक है ना? तो देखिए अगर मैं यहाँ पर
लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूं, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव, और ये x दिया हुआ है, ठीक है बेटा। तो 2 नेगेटिव का मतलब क्या हुआ भाई, 2 से वैल्यू कुछ कम लेनी हमें, 1.99, 1.98, 1.97, है ना, इस तरीके से हम वैल्यू ले सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 से वैल्यू कुछ कम 1 पॉइंट अगर 9 ले लेंगे तब भी वैल्यू कितनी आएगी, 1 के इक्वल आएगी। अगर यहाँ पर हम 1.98 ले लेंगे तब भी वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, 1 की इक्वल आएगी। तो हर बार वैल्यू कितनी आएगी भाई, 1 की इक्वल आएगी, अगर 2 से वैल्यू हम कुछ कम ले रहे हैं, ठीक है बेटा। तो हम कह सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर लेफ्ट हैंड लिमिट में, लेफ्ट हैंड लिमिट में अगर हम बात करें, लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो इसमें से क्या होगी, a में से एक वैल्यू हम इंटीजर वैल्यू 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बात समझ में आ गई। तो लिमिट राइट हैंड लिमिट के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर पे जो भी आप लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे, जैसे अगर 2 पे फाइंड आउट कर रहे हैं तो 1 हो जाएगी राइट हैंड लिमिट के लिए, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, और राइट हैंड लिमिट के लिए एज इट इज रहेगी। तो अगर 2 पे अगर आप निकाल रहे हो आर एच एल ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए तो वो 2 ही रहेगी, और एल एच एल के लिए निकाल रहे हो तो वहाँ पर एक वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। बात समझ में आ गई। तो याद रखना है आपको कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आर एच एल में वैल्यू एज इट इज रहेगी, और एल एच एल में क्या होगा बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट में एक इंटीजर वैल्यू हम वहाँ पर कम कर देंगे। क्लियर है बेटा। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। A subset of A of R is said to be an interval। क्या दिया हुआ है, क्या देखिए, आपने दो तरीके के इंटरवल पढ़े होंगे, एक आपने पढ़ा होगा इंटरवल और एक आपने पढ़ा होगा ओपन इंटरवल। तो इसमें डिफरेंस क्या है बेटा, अगर हम डिफरेंस की बात करें तो देखिए ये सिंबल जो होता है ना केवल लेस देन का, ये इंडिकेट करता है आपका ओपन इंटरवल। ये किसको इंडिकेट करता है बेटा, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब होता है एट दैट पॉइंट वैल्यू नॉट डिफाइंड, मतलब उस पॉइंट पे वैल्यू डिफाइंड नहीं होगी, कहाँ पर होगी, उसके नियर अबाउट, ठीक है। या तो जैसे फॉर एग्जांपल उसने बोला है कि x लेस देन बी, तो b पे हम डिफाइंड नहीं करेंगे एग्जैक्ट b पे, ना ही a पे, b से कुछ कम a से कुछ ज़्यादा। बात समझ में आ गई। तो अब देखिए दूसरा इसको लिखने का तरीका क्या है, इस ब्रैकेट में भी हम लिख सकते हैं ओपन इंटरवल को। क्लियर है। ये सिंबल भी किसका है, ओपन इंटरवल का, उसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। और देखिए ये क्लोज ब्रैकेट है, तो यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन लेस देन के साथ क्या आएगा, इक्वल टू का भी साइन आएगा। जहाँ पर लेस देन ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू का भी साइन आ गया, इसका मतलब क्या है, उसको हम बोलेंगे क्लोज इंटरवल। मतलब एट दैट पॉइंट, मतलब जो हमारा कह सकते हैं क्या, स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट पे भी वैल्यू क्या होगी, फंक्शन की डिफाइंड होगी। बात समझ में आ गई बेटा। ये तो आपने 11th का एक टॉपिक है, उस टॉपिक में ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है बेटा। बात समझ में आ गई। इनइक्वालिटीज़ का जो टॉपिक है, इनइक्वालिटीज़ के अंदर भी हम क्या क्या डिस्कस करते हैं, लेफ्ट हैंड सॉरी ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल। बात समझिए, ये सिंबल है इसका। अब देखिए कुछ हम डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, अगर कहीं पर आपको दिखे लिखा हुआ कि a कामा बी और इधर क्या है आपका ओपन इंटरवल, ये क्या होती है क्लोज इंटरवल, तो इसको हम बोलेंगे सेमी ओपन सेमी क्लोज। तो ये क्या है, लेफ्ट ओपन राइट क्लोज इंटरवल, तो हम इसको क्या बोलेंगे, सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड। बात समझ में आ गई, क्योंकि एक तरफ ओपन है एक तरफ क्लोज है, तो सेमी ओपन सेमी क्लोज भी हम इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज। इसी तरीके से बेटा इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, सेमी ओपन सेमी क्लोज। ये ए पे क्या है, सेमी क्लोज है, और बी पे क्या है, ओपन है। बात समझ में आ गई बेटा। अब देखिए ये डोमेन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ए टेंस टू इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ, ये ओपन इंटरवल है। तो ओपन इंटरवल को हम कैसे लिखेंगे बेटा,
ए टेंस टू इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ, ए से ग्रेटर वैल्यू, ए से ग्रेटर वैल्यू मतलब x बिलोंग्स टू आर सच दैट x ग्रेटर देन ए, ग्रेटर देन ए का मतलब क्या हुआ, ए से ग्रेटर वैल्यू मतलब ए टेंस टू इन्फिनिटी, ए से कहाँ तक जाना है हमें, इन्फिनिटी तक जाना है। जैसे ये नंबर लाइन है हमारी और इस नंबर लाइन पे ये ए है, इधर माइनस इन्फिनिटी होगा और इधर प्लस इन्फिनिटी होगा। ठीक है बेटा, तो ए से ग्रेटर वैल्यू होगी तो इधर जाएंगे आप, और ए से छोटी वैल्यू होगी तो आप इधर जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर क्या होगा, x ग्रेटर देन ए और इधर क्या आएगा, x लेस देन ए। क्लियर है बेटा? ये नंबर लाइन के थ्रू भी हम बता सकते हैं। तो ए टेंस टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस प्लस ए तक, इसका मतलब ये क्या कह रहा है भाई, किधर जाना है हमें, लेफ्ट हैंड साइड जाना है। अब माइनस इन्फिनिटी टू प्लस ए, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्लोज इंटरवल है मतलब इक्वल्स टू, हम क्या बोल सकते हैं, x लेस देन इक्वल्स टू, है ना। तो अगर नंबर लाइन पे इसको हम लिखेंगे बेटा, तो नंबर लाइन पे हमारे पास क्या आएगा, और इक्वल्स टू की बात करें तो यहाँ पर जो इंटरवल आएगा वो इस तरीके से आएगा, देखो क्लोज इंटरवल, और यहाँ पर क्या आएगा, ये ओपन इंटरवल, ये क्या आएगा, ओपन। ठीक है, ये ओपन होता है हॉलो सर्कल, और ये इसको हम बोलते हैं सॉलिड। ठीक है, ये क्या है, क्लोज इंटरवल, और ये क्या है, ओपन इंटरवल। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ, रियल नंबर भी, बहुत सारे रियल नंबर्स हो सकते हैं। तो ये एक तरीके से इनक्वलिटी का कॉन्सेप्ट था, क्योंकि लिमिट के अंदर आपको समझाया गया है। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट देखिए, नोट पॉइंट करके कि इफ लिमिट ए पॉजिटिव एफ एक्स एंड लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव एफ एक्स एग्जिस्ट, अगर ये दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारी इक्वल होनी चाहिए, तभी ये एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है बेटा, तो लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव, तो जैसे हम यहाँ पर लिमिट एच टेंस टू जीरो करेंगे, मैंने बताया था प्रीवियस इसी लेक्चर में प्रीवियस मैंने बताया है आपको कि अगर x टेंस टू ए पॉजिटिव है, जैसे हम h टेंस टू जीरो करेंगे तो यहाँ पर a प्लस एच हमारा उसके प्लेस पे लिख देंगे, x के प्लेस पे, और जैसे हम x टेंस टू ए नेगेटिव लिखेंगे तो a माइनस एच। तो ये क्या है एक्चुअल में आपका, ये है आपकी राइट हैंड लिमिट, और ये क्या है आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट। क्लियर है बेटा? तो ये कब एग्जिस्ट करेगी, जब RHL और LHL दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। बात समझ में आ गई बेटा? तभी क्या होगी, लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो देखो, लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी हमें कब मिलेगा, जब 1/fx, 1/fx, तो fx अगर इन्फिनिटी है तो 1/fx किसके बराबर आ जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। भाई कहीं पर अगर ऐसे दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू जीरो पे, लिमिट x टेंस टू जीरो पे हमने यहाँ पर ले लिया x, कितना ले लिया, 1/x लिया, 1/x, तो 1/x कितना आएगा, ये इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा बेटा। और जैसे ही हम यहाँ पर लिमिट x टेंस टू जीरो रखें और यहाँ पर x कर दें तो ये किस में बदल जाएगा, जीरो में बदल जाएगा। ठीक है बेटा, तो वही इसने बोला है कि लिमिट x टेंस टू ए पे एफ एक्स अगर इन्फिनिटी आ रहा है तो 1/fx कितना आ जाएगा, उसका उल्टा रेसिप्रोकल जीरो हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद देखिए फोर्थ पॉइंट है, लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स अगर माइनस इन्फिनिटी है तब भी आपका 1/fx जीरो के इक्वल होगा। तो प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है बेटा, तब भी वो क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा, उसका रेसिप्रोकल। अब देखिए फिफ्थ पॉइंट है कि लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो दिया हुआ है एंड f इज पॉजिटिव इन डिलीटेड नेबरहुड ऑफ a, देन लिमिट x टेंस टू a 1/fx किसके बराबर आ जाएगा, इन्फिनिटी के इक्वल। और अगर f इज नेगेटिव इन दी डिलीटेड नेबरहुड, तब हमें कितना मिल जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, तब हमें कितना मिल जाएगा,
माइनस इन्फिनिटी मतलब नेगेटिव, नेबरहुड में हमें क्या मिलेगा, माइनस इन्फिनिटी, और पॉजिटिव इन डिलीटेड नेबरहुड में हमें क्या मिल जाएगा, प्लस इन्फिनिटी। क्लियर है बेटा? अब देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है बेटा लिमिट्स की, वो प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। देखिए बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं लिमिट्स की, है ना। जैसे इसमें दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल्स टू एल दिया हुआ है, लिमिट x टेंस टू ए जी एक्स एम दिया हुआ है, ठीक है ना। दो डिफरेंट डिफरेंट x टेंस टू ए पे लिमिट्स की वैल्यू दे रखी है ये। तो अगर हमें दोनों का एडिशन करना है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं बेटा, अलग अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से हम इसके मल्टीप्लिकेशन में अलग अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। इसके डिवीजन में इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि जी एक्स की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स टेंस टू ए पे जी एक्स की वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर है बेटा? इसी तरीके से ये फोर्थ क्या है, सी ऑफ एफ एक्स, तो सी हमारा अगर कांस्टेंट वैल्यू, इसको हम बाहर ले सकते हैं कॉफिशेंट, तो हमारे पास सी इंटू कितना आ जाएगा, एफ आ जाएगा, सी इंटू एल। अगर एफ एक्स हमारे पास एल के इक्वल दिया हुआ था तो ये सी एल आ जाएगा। क्लियर है बेटा? तो ये इस तरीके की और भी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। आज मैंने ये बेसिक 3-4 प्रॉपर्टीज़ का डिस्कशन किया है। नेक्स्ट क्लास में बेटा प्रॉपर्टीज़ को हम दोबारा फिर से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिमिट से हम लोग इनिशियली स्टार्ट करेंगे। क्लियर है बेटा? तो आज मैंने जितना भी पढ़ाया बेटा ये सब बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट थे आपके। इन बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर आपने क्लियरली बहुत अच्छे से समझ लिया तो क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है बेटा। तो इसमें आप लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट वैल्यू, किस केस में आप लेफ्ट हैंड लिमिट यूज़ करेंगे, किस केस में आप राइट हैंड लिमिट यूज़ करेंगे, किस केस में आप डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्लास में हम अभी और डिस्कशन करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज़ का। चलिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।